कितने चाहते हैं कि आपका घर का भी दुख खत्म हो जाए, कलेश खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, समस्या खत्म हो जाए? आप चाहते हो? इधर के लोग नहीं चाहते हो? बैठ जाओ ना, बैठ के चाहो। मैं सबके पास आ जाऊंगा धीरे धीरे करके, अभी बैठ जाओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसको सुन लो। होंगे सब बोला हालेलुया। कितने आज क्या वचन सुनना चाहते हो? यस, हालेलुया। पापा जी, इसका नाम उर्मिला। उर्मिला, क्या दिक्कत है तुझे? दिक्कत भी है, भी बच्चा भी नहीं रुक रहा है, पेट में दर्द है, कान भी मैं थोड़ा हो गया, बहुत सूजन बढ़ रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करें। उर्मिला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरे ये है, शैतान तेरे पीछा करता है और वो तेरे गर्भ को मार देता है। सुन रही है मेरी बात को? तेरे गर्भ को, तेरे पेट पर वो लात मार देता है। शैतान सपना दिखाता है तेरे को। माइक लगाना जी। इस वाजी का दिमाग सही नहीं बाका हो, दूसर क्यों लेके जा? कुछ बहुत साटा उटा देखो पालने ला बोलो के साटा बोलना हो तो चल जाइए पहले। मीटिंग का नहीं डिस्टर्ब करना। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा। मैं देखा तेरे पेट में, तेरे गर्भ में बच्चा रुकने नहीं देता। शैतान बच्चा को मार देता है जी। और तू बड़े दिनों से निराश है, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन तू पेट पर हाथ रख, तेरे ऊपर प्रभु दया करने जा रहा है। आज से तेरा फल का चना गिरेगा और तू आशीष लेकर मेरे पास आएगा यीशु के नाम। अभी 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 मैं देख रहा हूँ, अभी तू प्रेग्नेंट है? नहीं। अभी हाँ यार, कुछ तो जल्दी बोले तब ना कुछ कह हम। लेकिन प्रभु कह रहा है तेरा आशीष मैं 3 महीने के अंदर देने जा रहा हूँ। बोल आमीन। ताली बजा, बैठ जा, ये बैठ जा, बैठ जा। ठीक है फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जगत में आया और जगत में सबसे बड़ी परमेश्वर ने प्रेम लेकर आया। कितने लोग प्रेम करते हो? प्रेम करते हो? सब लोग प्रेम करते हो? पक्का पक्की? पति पत्नी झगड़ा नहीं करते हो? कितने लोग झगड़ा करते हो? वो लोग हाथ उठाओ। जो झगड़ा करते हैं पति पत्नी, वो लोग हाथ उठाएं। जिनके घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है। ओके, तो पति पत्नी प्रेम रखना है। प्रेम रखते हो कि नहीं रखते हो? आप लोगों भी लड़ाई करते हो, इसलिए तो जो मांग रहे मिलता नहीं है। आपको बच्चा चाहिए ना? बच्चा नहीं है। मेरे तरफ ताको, मैं आपके बारे में जान जाऊंगा आपको क्या मांग रहे हो। मेरे प्रभु बताता है। लड़ाई करते हो दोनों लोग? जी। अच्छा तुम बताओ दोनों में कौन बीस है? ये हवा सबसे बीस है। आदम बेचारा कमजोर हो, ये बीस है। ये ज्यादा लड़ाई करती है जी। आप कम करते हो। अच्छा, अगर नाराज होते हो तो ये मनाती है कि आप मनाते हो? हम ही को मनाना पड़ता है। ये बात है भाई साहब, ऐसे कंडीशन है। मेरा दुल्हन तो नहीं बैठी है। मनाना नहीं चाहिए, प्रार्थना करना है। कभी ले हैंड प्रेयर किया हो? पंजा छापो वाला नहीं करते हो? तभी तो मनाना पड़ता है। ले हैंड प्रेयर किया करो सर पर। करते हो? गुस्सा ना कर, ऐसा नहीं करते हो? तभी तो बेचारा कहती है कि वही तुमको ले हैंड प्रेयर कर देती है। सब बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज से झगड़ा नहीं करना। बच्चा चाहिए ना? जी। कैसे साल हो गए शादी को? 7 साल। लेकिन परमेश्वर मुझे दिखाया तेरे पत्नी को परमेश्वर ने बच्चा दिया, लेकिन बच्चा को शैतान मार देता है जी, नुकसान कर देता है। 3 महीना 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद खराब हो जाता है। सपना आता है। मैंने क्या बताया, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन पेट पर हाथ रखो दोनों। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर ने छू और ब्लेस करता हूँ। ये आपको घूमने से मना करती है जी। कहती इधर उधर मत जाओ, कहीं नहीं जाने के लिए बोलती है। सबके पत्नी ऐसे कहती है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पेट पर हाथ रखो। खुदा दोनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
ये गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तेरे नाम से आएगी और गवाही देगी। मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से मांगता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम। ब्लेस हो जाए, बोलो आमीन। आमीन। आज से खुशखबरी तेरे घर में। आज के दिन तारीख लिख लो, तुम्हारे पत्नी प्रेग्नेंट होगी या आएगी और गवाही देगी। आमीन। और बच्चा नहीं मरेगा, फलेगा। लिख ले दिन तारीख, आज का भविष्यवाणी पूरा होने जा रहा है। यस आमीन। ताली मार के बैठ जाओ, सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, ऐसा प्रेम जो जगत ने आपसे प्रेम नहीं किया, उससे बढ़ चढ़ के प्रेम परमेश्वर करना सिखाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे बेटा मेरे बेटिया, तुम भी ऐसा ही प्रेम करो जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर जगत में प्रेम लेकर आया था, परमेश्वर खुशी लेकर आया था, परमेश्वर प्रेम लेकर आया था और परमेश्वर ने प्रेम से जगत को जीत लिया। सब बोला हालेलुया। आपका जो काम लड़ाई झगड़ा से नहीं होगा, जो काम लाठी बंदूक से नहीं होगा, वो प्रेम से हो सकता है। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन आज बहुत सारे लोग कठोर बन जाते हैं। आज बहुत सारे लोग इतना कठोर बन जाते हैं कि वो झुकना नहीं चाहते हैं। कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, उठा रहूंगा। लेकिन जो झुकना नहीं चाहता है वो समझ लो जिंदगी भर परेशानी उठाएगा। लेकिन जिसने झुकना सीख लिया वो जगत को जीत लिया। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज दुनिया का लोग झुकना नहीं चाहता है, कहता है कि मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आज पत्नी पति के सामने झुकना नहीं चाहती है, पति पत्नी के सामने झुकना नहीं चाहता है। अगर थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो जाता है, थोड़ा क्रोध हो जाता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एक दूसरे के सामने लोग नहीं झुकते हैं, मतलब माफी नहीं मांगते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, और नहीं तो और गुस्सा करते और गुस्सा करते और गुस्सा करते हैं। लेकिन ऐसा गुस्सा सही नहीं है। ऐसे करने से परमेश्वर आशीष नहीं देता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं एक कहावत बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा कि आप बीमारी से कैसे बाहर आओगे, गरीबी से कैसे बाहर आओगे, कर्जी से कैसे बाहर आओगे, समस्या से कैसे बाहर आओगे। कितना जानना चाहते हो कि जो आपके घर में क्लेश है, कर्जी है, गरीबी है, परेशानी, उससे बाहर कैसे आओगे? आप बैठते हो, क्यों खड़े हो? नीचे बैठ जाओ। कैसे बाहर आओगे, ये बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बाहर आना चाहते हैं? क्या बाहर आना चाहते हैं? सब बोला हालेलुया। जो बाहर आना चाहते हैं उसे परमेश्वर आशीष देगा। मैं मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। यीशु मसीह के एक प्रिय चेला, यीशु के एक प्रिय चेला जिसका नाम था लाजर। ये प्रिय चेला जिसका नाम था लाजर। देखो बच्चा नहीं होता, शैतान चिल्लाने लगा। अरे बना रहे सोने दे, क्या कर रही है? सब बोला हालेलुया। मन कर के कॉल छोड़े के हम तो कहनी हो नहीं। लेकिन शैतान को पता लग गया कि जहाँ यीशु है वहाँ शैतान को क्या काम है, हैं? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्रुव मेरा दस्ती उसके सर पे रख दे, कमाल हो जाएगा। अभिषेक तेरे हाथों में जा रहा है। उड़ाना, गुमेट का मत रखिए, उड़ा देना उसको सर पे। पहुँच 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 पहुँच, सर पे डालो उसको। हालेलुया। क्या हो गया? क्या हो गई? लोग बोलो माइकवा में। हालेलुया। पापा जी इसके बच्ची देखो आप साल भर की है, वो भी ये चलने नहीं देता है शैतान। वो पूछनी हो।
ये इसका शैतान चला गया, ठीक हो गई। उसको उससे बात कराओ, उसका नाम पूछना मुझे। नाम क्या? क्या नाम है? जो लोग शैतान, जो लोग तेरे पास माइक लेके खड़े हैं, आज उसको उठा के पटक दे। क्योंकि वो कुछ और सब ले। छोड़ दे, अब छोड़ दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे। वो शांत रहेगा यीशु मसीह, यीशु के नाम में। क्या नाम है? मागी से भूत भी अपना एड्रेस बताता है, देख लो। कहाँ से आई हो? मागी से हमें एक लेकिन एक ना चलेली तो पास में पानी द नेम ऑफ जी। अब तुम लोग उससे बातें ना करो, हट जाओ, हट जाओ। तुम लोग का बस का नहीं है, हट जाओ, हट जाओ। सुनो, हटो, सुनो ना, हट जाओ, हट जाओ, कोई बात नहीं, हट जाओ। 1 मिनट में इसका गर्दन बना जाएगा। कमांड, निकल जा, चल 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 चल। आमीन। छोड़ दो, छोड़ दो, हट जाओ वहां से, साइड हो जाओ। सब बोला हालेलुया। एक परमेश्वर का प्रिय चेला था जिसका नाम था लाजर। कितने सुन रहे हो? एक परमेश्वर का प्रिय चेला था जिसका नाम था लाजर, और यीशु मसीह लाजर से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करोगे उससे ज्यादा दुख भी उठाना पड़ता है। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे औरतें ऐसे हैं जिनके पास एक ही बेटा है और सबसे ज्यादा अपने बेटा से प्रेम करती है, पति से बेचारी कम करती है। और बेटा से इतना ज्यादा प्रेम करती है कि बेटा नशेड़ी हो जाता है, बेटा गजेड़ी हो जाता है, बेटा झगड़ा करने वाला हो जाता है, बेटा बुराई करने वाला हो जाता है। और वो कहती है कि एक को तो बेटा बाई हो नशेड़ी हो गई। आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने सबसे ज्यादा अपना बेटी से प्रेम करते हो, आपको धोखा दे सकती है। सबसे ज्यादा अपना बेटा से प्रेम करते हो, धोखा दे सकता है। सबसे ज्यादा पत्नी से प्रेम करते हो तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पति से प्रेम करते हो तो भी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसका ज्यादा चिंता भी होता है। वो गलती करे या ना करे ध्यान तो लगा ही रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? आदमी बेचैन रहेगा, घबराते रहेगा, चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा। जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो धोखाबाज निकल जाएगा। लेकिन परमेश्वर मुझसे बता रहा है, परमेश्वर आपसे बता रहे हैं, अगर तुम सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करोगे तो सबसे धनवान हो जाओगे। सब बलहा ले। जो व्यक्ति दुनिया में सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करता है वह कभी निराश नहीं होगा, वो सबसे नंबर 1 पर आएगा। सब बोला आमीन, आमीन। क्योंकि दुनिया के लोग आपको ठोकर दे सकता है, दुनिया के लोग आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का प्रिय चेला था जिसका नाम था लाजर, और लाजर बीमार हो गया। लाजर बीमार हो गया और बीमार होने के कारण उसके पास खबर आया कि तेरा भाई लाजर जो है, तेरा मित्र है, वो बीमार हो गया है और चल के उसे ठीक कर दो, चल के उसके लिए प्रार्थना कर दो ताकि वो ठीक हो जाए। परमेश्वर के पास जैसे ये खबर आता है तो परमेश्वर चुपचाप गमा जाता है, प्रार्थना में चले जाता है और उसके पास नहीं जाता है। लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि इतना प्रिय इसका बेटा है। यीशु मसीह अपने प्रिय बेटे के पास प्रार्थना करने नहीं गया। आज वॉलेंटियर लोग कहते हैं पापा जी कि मैं इतना प्रिय हूँ लेकिन मेरे लिए दवाई नहीं करते हैं, मेरे लिए तो प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन सुनो, यीशु को पता लगा कि लाजर बीमार है। ऐसा नहीं था कि यीशु उससे प्रेम नहीं करता था, लेकिन यीशु चाहता था कि मेरे बाप का इच्छा पूरा हो। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? Yes. तो उसने गमाया और उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद तीसरा दिन, दूसरे दिन यीशु मसीह को पता हो चुका था कि वो लाजर बीमारी के कारण मर गया है। वो मर गया था। वचन पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना का पत्री, उसका 11 और उसका 38 पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। हाँ हाँ, यीशु सुन लोगे। हाँ यीशु मन ने फिर हाँ बहुत उदास होकर हाँ कर पर आया। हाँ वह एक गुफा थी
हाँ। और एक पत्थर उस पर रखा था। जब यीशु मसीह को पता लगा कि लाजर जो था वो मर गया है, उसके बाद यीशु अपने चेलों से कहा कि चलो हम लाजर के पास चलते हैं। चेले के पास चलते हैं और चल के उसको देखते हैं कि उसका हालात कैसे हैं। चेले कुड़कुड़ाने लगे, चेले आपस में कहने लगे अब क्या फ़ायदा है जाने के जब वो मरी गया तो। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो मरा नहीं, वो सो रहा है, चलो हम चलते हैं। तो वो लोग कहें कि वो सो रहा है तो जाग जाएगा ना, उठ जाएगा, हम क्यों जाए, क्योंकि चेले डरते थे कि वहाँ के लोग उसे मार देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर उन लोगों से कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, और जैसे वो गए वो कब्र के पास गए। हाँ हाँ पढ़ो क्या लिखा है। यीशु ने कहा हाँ, पत्थर हटाओ। यीशु ने उससे पहले मार्था और मरियम से मिला, और मिलने के बाद वो रोते हुए यीशु के पास आई, और यीशु के पास आने के बाद परमेश्वर से दंडवत किए और कहे कि हे परमेश्वर, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। परमेश्वर ने कहा क्या मैंने तुझे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु को महिमा को देखेगी। सफल हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु का महिमा देखेगी। आज बहुत सारे लोग विश्वास में कमजोर हैं, बहुत सारे लोग आशा में कमजोर हैं, बहुत सारे लोग अपने काम करते हैं लेकिन शक करते हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस चालू करते हैं लेकिन उससे पहले शक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो और शक भी कर रहे हो तो शक ना करो, क्योंकि बिजनेस सफलता पाएंगे। लेकिन आप बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम में हाथ लगाते हैं और शक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, दुकान खोल रहे हैं चलेगा कि नहीं चलेगा, अपना नौकरी लिए ढूंढ रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ दो चिट्टा मन वाला लोग कभी भी आशीषित नहीं होते हैं। अगर आपने बिजनेस करना ठान लिया है तो बिजनेस में हाथ लगाओ, सफलता मिलेगा ही मिलेगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन पहले मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो औरत अभी निराश हो जाती है, क्या पता बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आए हो तो एक विश्वास रखो कि मिलेगा तो मिलेगा ही, समझ रहे कि नहीं। अगर आपका पक्का विश्वास है, मैं करूँ आप पत्थर को बोलोगे और पत्थर चिल्ला उठेगा यीशु के नाम। यस आमीन। परमेश्वर ने जब चेले से बात कर रहा था, चेले ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, हमारा कौन सा विश्वास है कि एक रोगी के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं और रोगी चंगा नहीं हो रहा है। हमारा कौन सा विश्वास है कि मैं प्रार्थना दिन दिन भर कर रहे हैं सुनवाई नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विश्वास एक राई के दाने की भी बराबर हो जाए तो तुम जो कहो दोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज आपसे भी परमेश्वर कहता है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के भी बराबर है, आपके घर से कलेश खत्म हो जाएगा, आपके घर से दुख खत्म हो जाएगा, आपके घर से गरीबी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। तो जैसे परमेश्वर ने कब्र पर गया और मार्था मरियम से बात करने के बाद लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लोग सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा कि हे मार्था बोल पत्थर हटाने के लिए, हे मार्था पत्थर हटाने के लिए बोल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपका उम्मीद खत्म हो गया है कि मेरा बीमारी खत्म नहीं होगा, मेरा दुख खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आज अविश्वासी का पर्दा हटाओ, अविश्वासी का पर्दा हटा दो। परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे अंदर है वो मुर्दा नहीं, वो सो रहा है। परमेश्वर कहता है कि जैसे अविश्वास का पर्दा हटाओगे, विश्वास तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हारे अंदर से मुर्दा जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर विश्वास मर गया है, अविश्वास का पर्दा हटाओ और जाकर बोलना है ये मेरा बिजनेस तू ब्लेस हो चुका है, मैं विश्वास करता हूँ मेरा बिजनेस आज से 100 गुना चलेगा। मेरा परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा सच्चा विश्वास है तो मैं आज तेरा बिजनेस को बढ़ाने जा रहा हूँ। यीशु का नाम, मैं तेरे बीमारी को दूर करने जा रहा हूँ। अभी मैंने एक व्यक्ति के पास गया, आपने देखा कि मैंने एक रुमाल रखा और मैंने विश्वास से कहा कि हे परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और आपके सामने उसका दर्द खत्म हो गया। किसके कारण? मेरा विश्वास के कारण। जब मैं विश्वास कर सकता हूं तो आपको भी ऐसा विश्वास करना चाहिए। यदि आप ऐसा मन में विश्वास रख कर जाओगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास के द्वारा काम करता है। कहता है कि एक व्यक्ति रोगी को, अगर आप रोगी या बीमार हो मेरे पास आए हो तो सिर्फ आपको आए नहीं हो, आपके अंदर पक्का विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं गया हूं और वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगे हो जाऊंगी। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास है, पता ना चंगा हो के ना हो के, वो नहीं होगा। लेकिन अगर पक्का विश्वास है तो आज मैं करो आप आजाद होकर जाओगे। यीशु का नाम है। यस आमीन। परमेश्वर ने उसे कहा कि पत्थर को हटाओ। क्या बोला वहां पर? यीशु ने
कहा हाँ, हाँ। पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ, हाँ। हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, हाँ, हाँ। क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके उसको हैं। मरे तो 4 दिन हो गया, उसके सिर से बदबू आ रहे होगा। हाँ, हाँ। यीशु ने उसे कहा, हाँ, हाँ। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो हाँ। परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, हाँ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, हाँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सुन ली है। हाँ, हाँ। मैं जानता था कि तू सदा मेरा सुनता है, हाँ, हाँ। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ, हाँ। उनके कारण मैंने ये कहा। सब बोला हालेलुया। 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 उनके कारण ये कहा, परमेश्वर ने चिल्ला कर कहा कि हे लाजर मुर्दों में से जिंदा हो जा। ये कितने बड़े विश्वास है कि एक व्यक्ति कहे कि तुम ठीक हो जाओ और तुम्हारा बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रेम करता है। गुड्डू थोड़ा उसको सॉन्ग बजा। आप समझ रहे कि नहीं? आपको निराश नहीं होना है जिंदगी में। एक चीज गौर करना, आप जितने निराश रहोगे ना उतने शैतान निराश करेगा। जितना रोओगे ना उतने रोज आपके ऊपर विपत्ति आएगा, रोज रोओगे। लेकिन जितने हंसोगे विपत्तियां छोड़ के चले जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग गरीबी के कारण, कुछ लोग कर्जी के कारण, कुछ लोग घर के कंडीशन देकर। बहुत सारे लोगों को घर में धन है लेकिन शांति नहीं है। उनके लिए गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर में परमेश्वर नहीं है। जिसके घर में परमेश्वर है उसके घर में शांति है। किसके घर में शांति है? जिसके घर में परमेश्वर है, जिसके घर में प्रेम है। अगर आपके घर में प्रेम है, आपका भाई में प्रेम है, आपके माता पिता से प्रेम है, आपके भाई बहन से प्रेम है, अगर पति पत्नी में प्रेम है, आपके घर में धन है। क्योंकि जहाँ प्रेम है संपत्ति वही है। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? तो परमेश्वर आपको कहता है मेरा बच्चा निराश मत होको। क्या हम जगत में इसलिए आए हैं दुख उठाएं? क्या हम जगत में इसलिए आए हैं कि रोएं? क्या हम जगत में इसलिए आए हैं ताकि हम जिंदगी भर दुख उठाते रहें? मेरा भी यही कहना था। मैं भी यही कह रहा था कि हे परमेश्वर मुझे क्यों बनाया जगत में? क्यों मैं जगत में आया हूँ? क्या दुख उठाने के लिए? मैं कब तक दुख उठाऊंगा? कब तक रोता रहूंगा? कब तक विलाप करता रहूंगा? कब तक परेशान रहूंगा? परमेश्वर मेरे उपाय कर। जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी लाचार होता है, जब आदमी गरीब होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम अपने आप को मार दें। आपके मन में जब ज़्यादा दुख होता है, जब आपके ऊपर ज़्यादा दुख आ जाता है, ज़्यादा संकट आ जाता है, ज़्यादा कलेश आ जाता है, तो आपके मन में 2 सवाल होता है। या तो घर छोड़कर निकल जाते, या तो कहीं डूब धंस कर मर जाते। ये टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, तो पता है मरने के लिए नहीं बनाया, घर से भागने के लिए नहीं बनाया, आपको संघर्ष करने के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर ने हिम्मत दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं कमाता था लेकिन पैसा नहीं बचता था। तुम लोग थोड़ा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, एक जगह खड़े हो जाओ। परमेश्वर मैं भी यही सोच रहा था कि मैं यार क्या मैं घर का निकम्मा ही बच्चा रहूँगा? मैं घर का माझी हूँ और लोग कहते हैं माझी का कोई नहीं होता। मैं माझी लड़का हूँ और मैं भी मेहनत करता था, मैं भी कमाता था, मैं भी बहुत कुछ करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे घर में सफलता नहीं मिलता था। मैं जहाँ जाता था कमाता था, फेल हो जाता था। घर से गालियाँ सुनना पड़ता था, नगर के लोग बोलते थे, घर के लोग बोलते थे। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, निराश था। मैं यही कह रहा था परमेश्वर क्या हम ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिनको सिर्फ दुख उठाना है? आज हो सकता है बहुत सारे जवान लोग हैं, कमाते हैं, उनके घर में कमाते हैं, खाते हैं, ख़त्म हो जाता है, गरीबी नहीं छोड़ता है। हम भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, हम भी चाहते हैं कि हम धन कमाएं, हम भी चाहते हैं बड़े आदमी बन जाए। कौन नहीं चाहता है? लेकिन आदमी बन नहीं पाता है। किसके कारण? क्योंकि वो अभी फंसा हुआ है, उसके ऊपर बंधन लगा हुआ है, उसके ऊपर श्राप लगा हुआ है, उसके ऊपर रोग लगा हुआ है, जिसके कारण वो फंसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आंसू पोंछता है। आपको निराश नहीं होना है। पता है आप कितने कीमती हो? अपने सीने पर हाथ रखो, बोलो हम कीमती हैं। पता है आपके सहारे कितने लोग जीते हैं? आपके देख के कितने लोग जीते हैं? पता क्या पता आपका ऐसा परमेश्वर ने फल बनाया है, ऐसा वृक्ष बनाया है कि आज फल नहीं देते हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जब फल दोगे, इतना फल दोगे, इतना आपका घर के लोग खाते खाते परेशान हो जाएंगे।
मेरा भी मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं घर से निकल जाऊं। मैंने कई बार अपने सीने में चाकू मारा, अपने हाथ में खंजर मारा, मैंने पागल हो जाता था मैं कि मैं क्या करूं। लेकिन जब से मैंने यीशु का नाम जाना, जब से मैंने यीशु को जाना और यीशु को मैंने अपना जीवन दिया, उस दिन से मेरे हालात चेंज हो गए। एक बार क्या हुआ कि मैं ससुराल चले गया, ससुराल में शादी था और मैंने मन में ठान लिया था कि नशा नहीं करूंगा। और मैं यही सोच रहा था कि नशा नहीं करूंगा, और मैं ससुराल में चले गया और मैंने अपने ससुर से बोला कि मेरे को मेरे पत्नी को विदा कर दो। ससुर बोले कि नहीं, हम तुम्हारे साथ विदा नहीं करेंगे। मेरे को गुस्सा आ गया। गुस्सा आता है कि नहीं, पति लोग को पता होगा। जब ससुराल जाते हैं और बोलते हैं कि चल घर है चल, वो कहती है बाबूजी से पूछ ले, तब कहेगी भैया से पूछ ली, तब कहेगी दुकेकरा से पूछी, दुकेकरा से पूछी, तो मुंड घर में हो जाता है पति लोगों को। मेरा इसका भी मुंड गर्म है, देखो मेरा भी मुंड गर्म हो गया कि यार मेरा पत्नी है तो विदा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अंदर कमी था। मेरे अंदर कमी क्या था? क्योंकि मैं कमा कर देता नहीं था, पत्नी का सेवा नहीं कर पाता था, अच्छे से ख्याल नहीं रखता था। ससुर को यही लग रहा था मेरे कि अगर मैं इसके साथ विदा कर दूं, मेरी बेटी दुखी रहती है। ससुर जी भी सही थे, गलती तो हमारा अंदर था क्योंकि मैं अच्छे से कमा कर खिला नहीं रहा था। मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा ससुर जी मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। बोले जाओ जो मर्जी कर लो। मैंने कहा कि चलो केस करूंगा यार तो मेरा ही फंसना पड़ेगा। मैंने केस नहीं किया। मैं घर से निकला, गुस्सा में निकला, नाराज होकर निकला। और जैसे मैंने गुस्सा में गया, मेरे मन में शैतान कान के पास आया और कहा ऐसा कर, ये पता है तुम्हारे ससुर जी विदा कैसे करेंगे? मैंने बोला कैसे? कहा 2 पौआ मार ले तब विदा कर देंगे। मैंने कहा नहीं 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 मुझे नहीं पीना। वो बोला पी के देख ना, पी। और शैतान ने मेरे मन में ऐसा डाला कि मैंने 2 पौआ मारा, नशा नहीं लगा। फिर 2 पौआ, फिर भी नशा नहीं। तब तक एक साला मेरा आया, वो गांजा लेकर बैठा था। मैंने कहा जीजा जी मन कर रहा है कि गांजा पी लें। मैं बोला आज जहर भी पिलाएगा तो पी लूंगा क्योंकि गुस्सा आया है। मैंने क्या बोला? जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसके लिए मरना भी पड़ता है, समझ रहे कि नहीं? उसके लिए जान भी देना पड़ता है। मैंने कहा आज तू जहर भी पिलाएगा तो मैं पी लूंगा, तू गांजा पिलाने में क्या पिला दिया। और मैं जब गांजा पीता था, आपको पता नहीं है कौन सा गांजा पीता था, मैं छिपकली जो होती है ना उसका पोंछ पीता था। छिपकली देखो घर में होती हैं, उसका पोंछ कमजोर होता है, उसको धीरे से छू देने पर भी पोंछ टूट जाता है। उसको गांजा में डाल के मैं पीता था। जब आँख लाल होता था तब मजा आता था, लेकिन शांति नहीं था। और मैंने दारू पिया, मैंने गांजा पिया, इतना ज़्यादा नशा कर लिया, इतना ज़्यादा नशा कर लिया, मेरे मुंह सूखने लगा। उसके बाद मैंने ससुराल में गया, गुस्सा तो लगा था। ससुराल में गया, खाना नहीं खा रहा था, सास मेरे हाथ पकड़ रही थी, साले लोग मेरा हाथ पकड़ लेते कि कुछ खा लेना। सबसे ज़्यादा लोग मनाते हैं ससुराल में, कहीं मत नाराज होना, 2 जगह नाराज हो जाना, पति के सामने, पत्नी के सामने, और ससुराल में जाकर मुंह फुला लेना। देखो कितना मनाने वाले लोग होते हैं। सब हाथ पकड़े गए, आए ना खाई ना, मजा आता है थोड़ा बहुत, लेकिन मत करना ऐसा है। कहीं वो भी ना पूछेगी तो कहाँ जाओगे बेचारा। बहुत ससुराल में होता है, जा निर्सिया के अपना करे बजून करा जा, और बेचारा दामाद जी कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं भी नाराज था, ऐसे मुंह फुला रखा था। और मेरे सास, मेरे साले लोग, सब लोग हाथ पकड़ कर जबरदस्ती कर रहे थे, कुछ खा ली कुछ खा ली। लेकिन मेरे को तो गुस्सा आ रहा था। जब मैं पत्नी के देख रहा था तो मन कर रहा था कम नटैया दाब देती है, एगो मनवा करे के दाब देव तो फिर क्या हुई। दोनों मन कर रहा था। मैंने पत्नी के देखता था, एक तरफ से गुस्सा करता था, जब बाहर हटता था तो थोड़ा प्रेम भी आता था। मैं बैठ गया, मेरे साली आई, उसने कही जीजा, उसी का शादी था, उसने कही अगर आपने मिठाई नहीं खाएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा ये बात है, साली की बात तो मानना पड़ेगा। सब मानते भाई साहब, हम ये अकेले थोड़ी मानते हैं।
मैंने मान लिया और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा खा लेते हैं। एक मिठाई होता है, उसका नाम ही होता है गांजा वाला मिठाई, कुछ लोगों को पता है कि नहीं है। उसको मैंने खाया और मैंने नशा में था। मैंने प्रभु से गद्दारी कर दिया था, क्योंकि मैं प्रभु से वादा किया था कि मैं नशा नहीं करूंगा, और मैंने गद्दारी करके वो नशा वो मिठाई खाया मैंने। और जैसे मैंने खाया मेरे गले में फंस गया यहाँ पर, और ये न नीचे जा रहा था न ऊपर जा रहा था। जब गांजा कोई पीता है तो गला सूख जाता है, चेहरा सूख जाता है, मुंह से लार नहीं निकलता है, सूख जाता है काफ़ी तरीक़े से। और मैंने तो दोनों पी लिया था और मेरे गला फंस गया और मैं छपियाने लगा, सांस नहीं आ रही थी, मैं रोने लगा लेकिन आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं निकल कर भागने लगा, लोगों को लग रहा था कि नाराज़ होकर भाग रहे हैं, लेकिन मेरा सांस बंद हो गया था, इसलिए मैं भाग रहा था। आज जिसको सांस फूलने की बीमारी है उससे पूछना, जब सांस फूलता है, सांसें बंद हो जाता है तो शरीर से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो आदमी बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। हम तो कहते हैं कि यार क्यों बेचैन हो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाओगे, लेकिन जो मर रहा है उससे पूछो क्या हाल है। ऐसे मेरा कंडीशन हो गया और लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मैं समझा कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे भागने नहीं देंगे, और ये पकड़ के लोग मुझे बैठा दिए। मैंने मुंह के बल गिर गया और मैंने रोने लगा। मैंने कहा परमेश्वर मैंने गलती कर लिया है, मैंने गुनाह कर लिया है, मैंने अपराध कर लिया है। परमेश्वर अगर तू चाहे मेरे को सांसें दे दे, अगर मैं सांसें निकल जाएगा, अगर मैं बोलने लगूंगा, अगर मैं सुनने लगूंगा, परमेश्वर ज़िंदगी में कभी दारू पर हाथ नहीं लगाऊंगा, वचन लेता हूं। और मैंने परमेश्वर के सामने रोया, और जैसे मैंने परमेश्वर के सामने रोया, थोड़े समय के बाद मेरे सांसें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय मैंने प्रभु से वादा किया, प्रभु मैं जब तक जीऊंगा लोगों को भलाई करूंगा, प्रेम करूंगा और अच्छे रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बुरे रास्ता से निकल चुका हूं। मैं नहीं चाहता हूं कोई बुरा काम करे, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को प्रभु साथ रहता है। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को प्रभु ने सांसें दिया। उसके बाद मैं घर आया, 1 महीना 2 महीने बीतने के बाद परमेश्वर ने मुझे पास्टर बना दिया, और परमेश्वर ने मेरे हाथों से बड़े बड़े काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे? अगर मैं मर जाता तो आज मैं आपको बचा नहीं पाता। इसलिए आप समझो कि आपके लिए भी परमेश्वर का कुछ योजना है, कुछ प्लान है। आप जियोगे तब कुछ बड़ा काम करोगे। कभी मत सोचना कि हम मर जाएं, कभी मत सोचना कि हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बड़ा अनमोल और कीमती ज़िंदगी मिला है, पहले बार एक बार मिला है, फिर मिलने वाला नहीं है। मिला है तो अच्छा ज़िंदगी जी लो, बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, गलत काम छोड़ो, नशा छोड़ दो, गंदगी छोड़ दो, अच्छे रास्ते पकड़ लो, परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। बोलो आमीन, आमीन। मैंने सब कुछ छोड़ा, नशा, बीड़ी, सिगरेट, मैंने सब नशा करके छोड़ा, और जब छोड़ा तो मेरा हालात चेंज हो गया। मैं कह रहा हूं आपका हालात चेंज होगा यीशु के नाम में। आमीन। अब ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आप हील हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन। मैं आप यीशु के दास होने के नाते आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको जीवन को बचाएगा यीशु मसीह के सामने। यस, आमीन। हे यहोवा, अपने आंखें बंद करो और अपने गलती के माफ़ी मांगो, कि हो सकता है कि आपसे भी गलती हो गया। जीसस, आज आपको मुक्त होना। थोड़ा आवाज दो। परमेश्वर, तेरा बेटा बेटिया बहुत दिनों से निराश है, आज तक इनको शांति नहीं मिला। ये दर दर भटक चुके हैं, दर दर जाकर टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन प्रभु इन्हें शांति दे, अपना शांति दे, अपना शांति दे, इन्हें शांति दे प्रभु। शांति मांगो, शांति मांगो। शांति देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाला, अपने घुटने के बल आ जाओ और प्रभु से थोड़ा समय प्रार्थना करें और समर्पण कर दो प्रभु के सामने अपने आप को। प्रभु
यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। हे यहोवा, क्या परमेश्वर ये लोग हमेशा बीमार रहेंगे? आज मेरे परमेश्वर जितने लोग मेरे जैसे अपने पाप को, गुनाह को कबूल कर रहा है, आज इनका जीवन सेम नहीं होगा। क्यों फादर, थोड़ा समय प्रभु के सामने आ जाओ। प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद धन्यवाद। क्यों पापा, हे यहोवा, आज इनका कैंसर निकल जाए, शुगर निकल जाए, गरीबी खत्म हो जाए, इनके हर एक परेशानियां प्रभु आज तू ले ले। जितने लोग अपने शरीर को प्रभु तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, इन्हें बचा तू। धन्यवाद। थैंक यू फादर। ओ यहोवा पवित्र परमेश्वर, यहोवा पवित्र परमेश्वर, यहोवा पवित्र परमेश्वर, आज एक एक लोग बचाए छोड़ा जाए। हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया हाले हालेलुया। हे पिताजी, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिताजी, अपनी आवाजें बंद करो और प्रार्थना करो। आवाजें बंद कर और तू प्रार्थना कर, तू गाना बजने दे। हम थोड़ा समय अपने प्रभु के सामने जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर, ये दुनिया गुनाहों में है, लेकिन आज इन बच्चों को बचा ले मेरे प्रभु, जो आस और विश्वास करके तेरे सामने आए हैं। उन्हें बचा और छुड़ा ले, तेरे आत्मा ने टच करे। सामर्थ्य 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 परमेश्वर, हे यहोवा। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांदे गुमराह हो रहा था। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांदे गुमराह हो रहा था। छोड़ा आसमान, बना इंसान, छोड़ा आसमान, बना इंसान। मिले नजात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो पापी को बचाने को लाया ईमान। जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कोई बहन बड़े दिनों से निराश थी कि प्रभु तू मुझसे बात कर। आज मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई बहन जो प्रार्थना में कमजोर थी, परमेश्वर से बढ़ाने जा रहे हो। तुम आत्मा में बढ़ने जा रहे हो, तुम सपन देखोगे, दर्शन देखोगे। मैं देख रहा हूँ किसी का कैंसर खत्म, शुगर खत्म, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, कमर के नस जो दब रही है खुल रही है, पैर के जो नसें दब रही है खुल रही है, टांगों में बल आ रहा है, हील हो रहे हो। गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बूढ़ी शुद्ध हो रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य। थैंक यू फादर लॉर्ड, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार हो जाओ मन में, प्रभु ब्लेस करने जा रहा है।
शांति देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, लोगों को शांति दे यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। सुनो और कबूल कर। सब बोले आमेन। आमीन। अपने